दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th की संस्कृत का 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रबद्धो ग्रामीण। इसका अर्थ होता है बुद्धिमान ग्रामीण। तो इसकी स्टोरी क्या है, हम आपको व्याख्या बताने वाले हैं। आइए समझते हैं। एकदा बहव जनाः धूमयानम आरोही नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार की बात है, क्या होता है कि एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर यात्रा कर रहे होते हैं। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका। अब जो रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले लोग हैं उनके बारे में बताया कि तेसु केचित ग्रामीणा, उनमें कुछ तो ग्रामीण अर्थात गांव वाले हैं, केचित नागरिका, और कुछ जो है वो नागरिक अर्थात नगर में रहने वाले लोग हैं। मौन स्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीणम उपहासन कथित। मौन स्थिति, जब यात्रा कर रहे हैं तो सब मौन स्थिति में अर्थात शांत भरा वातावरण है। तो बताया गया कि मौनम स्थितेषु, की मौन की उस स्थिति में उनमें एक नागरिक जो नगर का रहने वाला है नागरिक ग्रामीण उपहसन यानी गांव वालों को देखकर उपहास करता है, उनका मजाक बनाते हुए अकथयत कहता है कि ग्रामीणा अद्यपि पूर्ववत अशिक्षिता ज्ञानाश्च सन्ति, कि गांव वाले जो लोग हैं वो पहले की तरह आज भी अज्ञानी और अशिक्षित हैं। न तेषा विकासम अभवत न चे भवितु शक्नोति, ना तो उनका विकास अभी तक हुआ है और ना ही भविष्य में उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृश जल्पनम श्रुत्वा कोअपि चतुर ग्रामीण अभित, तब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर एक चतुर ग्रामीण, गांव वाले में जो एक चतुर ग्रामीण था, एक बहुत ही चालाक था उसमें, तो वही बताया तस्य तादृश जल्पना, तो उसके इन अच्छे वचनों को सुनकर एक चतुर ग्रामीण अब्रवीत यानी बोला, भद्र नागरिक, अरे ओ नागरिक। उसने क्या कहा, भद्र नागरिक अर्थात हे शिष्ट शहरी नागरिक, भगवान किंचित ब्रवीतु, कि आप ही कुछ कहें, ये तो ही भगवान शिक्षित भोग्य चतुर, क्योंकि आप ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं, ज़्यादा शिक्षित हैं, तो आप ही कुछ कहिए। यानी क्या कहा उसने कि हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा समझदार हैं, तो आप ही कुछ क्यों नहीं कहते, कुछ कहिए। इदम अकरणे से छह नागरिक सदो ग्रीवान उन्नत, तो ऐसा सुनकर जब नागरिक का जो सर था वो तो गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि ग्रामीण ने उसको शिष्ट शहरी कह दिया और ये बोला कि हाँ आप ही ज़्यादा ज्ञानवान है, तो आप ही क्यों नहीं कहते। तो इतनी बात सुनकर क्या बताया गया इसमें, सदर्पो ग्रीवान उन्मय तक, तो कि गर्व से अपनी छाती चौड़ी करके यानी सीना ऊपर करके उसने कहा, कतिशा में पर पूर्व समय विद्यातम, कि कहूँगा तो जरूर लेकिन पहले हमें एक शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य से वार्ता श्रुत्वा, कि उसकी इस बात को सुनकर जो चतुर ग्रामीण था उसने कहा, भो हाँ वयम अशिक्षिता भगवान च शिक्षिता वयम अल्पज्ञ, कि हे शिष्ट शहरी, आप तो बहुत ज़्यादा जानते हैं और हम कम जानते हैं, आप ज़्यादा ज्ञानी हैं हम अज्ञानी हैं। इत्येव विज्ञाय अस्मापि समय कर्तव्य वयम पशुपात प्रहेलिका। तो इस बात को देखते हुए हम शर्त रखेंगे, तो हम क्या करेंगे कि आपस में एक पहेली पूछेंगे। यदि भगवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति तदा भगवान 10 रुपये का, यदि आप पहेली का उत्तर देने में सफल नहीं हुए तो शर्त रखते हैं कि आप हमें 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तम दातुम समर्थुम न भविष्याम तथा 10 रुपये का अर्धपच रुपये निकालते, तो यदि हम देने में सक्षम नहीं हुए, अर्थात भाई शहरी से वो क्या कह रहा है, गांव वाला ये कहना चाहता है कि आप ज़्यादा जानकार हैं हम कम जानकार हैं, तो ये सोचकर हम शर्त रखेंगे, यदि आप हमारी पहेली का उत्तर देने में सक्षम नहीं हुए तो आप हमें 10 रुपये देंगे। बट यदि हम देने में समर्थ नहीं हुए तो हम 10 के आधे यानी 5 ही देंगे, क्योंकि हम तो कम जानते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। आम स्वीकृत समय, तो इति कथित तस्मिन नागरिक से ग्रामीण नागरिक, मतलब तो आम स्वीकृति इसमें मतलब मुझे शर्त स्वीकार है, ऐसा कहते हुए उस नागरिक ने गांव वाले व्यक्ति से कहा, प्रथम भगवान एवं पृच्छतु, कि पहले आप पहेली पूछें। नागरिक से तब ग्रामीण कहते, तो नागरिक वाले ने ग्रामीण से कहा कि पहले आप पूछें। तो हमें प्रथम पृच्छति की पहले पहली आप पूछें। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर से ग्रामीण अवदत, की वह गांव वाला जो व्यक्ति था उसने कहा, युक्तम अहम, ठीक है तो पहले हम ही पूछ लेते हैं। अब उसने पहले क्या पूछी दोस्तों, ये जो श्लोक है ये आप श्लोक में भी व्याख्या में दे सकते हैं। देखिए जो पहेली है, क्योंकि पेपर में आपको एग्जाम में श्लोक की भी व्याख्या पूछी जा सकती है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं और याद करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपने उसने क्या पहेली पूछी है, देखिए, आप दो दूरगामी चे साक्षरो न चे पंडिता, अमुक स्पुक्त वक्ता चाहिए जानिता से पंडिता अश्य उत्तरम ब्रवीतुवान। तो उसने क्या पूछा पहेली में, उसने क्या पूछा दोस्तों, उस पहेली में उसने पूछा कि बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है, बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है, आप दो दूरगामी चे साक्षरो, यानी कह रहा बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है,
साक्षरो न च पंडिता, अक्षर से युक्त है किंतु पंडित नहीं। साक्षर अक्षर से युक्त, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं। अमुक स्फुट वक्ता चाहिए जानाति स पंडिता, और मुखहीन होने पर भी स्पष्ट बोलता, अर्थात उसका मुख नहीं है फिर भी वो क्या करता है, स्पष्ट बोल रहा है, और इसे जो जानता वही पंडित है। अश्य उत्तरम ब्रवीतु भवान की, अब आप इसका उत्तर बताइए। तो नागरिक बहुकालम यावत, बहुकाल बहुत देर तक, नागरिक ने जो पहेली सुनी उसका बहुत देर तक वो सोचता रहा क्या है इसका आंसर। अचिंत्य पर पहेलिका उत्तरम दातुम समर्थ नहीं होता, लेकिन पहेली का उत्तर देने में वो सक्षम नहीं हुआ। अतः ग्रामीण अवदत्त, और इसलिए सोचकर जब उसे काफी देर तक उसे उत्तर नहीं मिला तो उसने कहा अतः ग्रामीण अवदत्त, तो ग्रामीण गांव वाले से बोला, अहम अश्या पहेली का उत्तर न जाना थी, कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीण कहते, ग्राम वाले ने कहा, गांव वाला बड़ा तेज था वो, इदम यदि भगवान उत्तरम न जानती तही ददाती 10 रुपये, यदि आप इस उत्तर को नहीं जानते तो निकालिए 10 रुपये शर्त के अनुसार। अतः मिलान मुखेन दुख से, दुख भरे मुख से, मिलान मुखेन नागरिकेन समय अनुसार 10 रुपये का दे, तो शर्त के अनुसार उसने दुखी मन से क्या किया, 10 रुपये निकालकर उसको दे दिए। पुनः ग्रामीणों अवृत, अब दोबारा गांव वाले ने कहा, इदानी भगवान प्रसिद्धि पहेलिका की, अब तुम्हारी बारी है कि आप अब हमसे पहेली पूछे। दंड दाने खिन्न, की दंड जो उसने दिया है, जो 10 रुपये की शर्त के अनुसार वो हार गया था, उस दंड से खिन्न होकर, अर्थात परेशान होकर, नागरिक बहुकालम विचारे, नागरिक ने, जो नगर का व्यक्ति था, उसने बहुत देर तक विचार किया लेकिन उसे कोई पहेली, अब क्या लिखा गया, बहुकालम विचार्य, कि बहुत देर तक विचार करने के बाद भी काचित पहेलिका में अश्वत, उसे कोई पहेली ही याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जुवान, अभी तो इससे और ज्यादा लज्जित हुआ। अब उसने कहा कि स्वीकाया पहेलिकाया तमें उत्तरम ब्रूहि, तो आप एक काम करें कि अपनी पहेली का ही उत्तर आप हमें बता दें। अतः अधिक लज्जवान अवृत, तो उसने क्या कहा था, पीछे भी हमने लाइन बताई थी कि अधिक लज्जा होकर उसे लज्जित हुआ, जब उसे बहुत ही शर्म आई, अपनी पहेली का उत्तर वो नहीं दे पाया, तो उसने क्या कहा, उसने गांव वालों से कहा कि अपनी ही पहेली का उत्तर आप हमें बता दें। तदा से ग्रामीण, तब उस ग्रामीण ने हंसते हुए अपनी पहेली का उत्तर बताया। एक छोटा सा उत्तर उसने दिया, पत्रम, अर्थात पत्र। अब देखो उसने कैसे इसको डिफाइन किया है कि पत्र कैसे उसका आंसर हो सकता है। यह तो ही इदम पदेन बिना दूर, यहाँ पे कि देखो बिना पैर का होते हुए भी कि पत्र कितनी दूर तक चला जाता। अक्षरे युक्तमपि न पंडित, और अक्षर से भरा हुआ है, उसमें सारे में अक्षर भरे होते हैं लेकिन फिर भी वो पंडित नहीं है। एतस्मिन काले तस्य ग्रामीण से आगत, तो इस समय ग्रामीण का आगाम आ गया, उसने अपना आंसर तो उसने डिफाइन कर ही दिया था। अभी तभी क्या हुआ कि जैसे रेलगाड़ी चल रही थी तो उनका गांव तभी पास आ जाता, तो क्या बताया कि पहले तो उसने अपने पहेली का उत्तर बताया हंसते हुए कि पत्र हमारी पहेली का अंतर है कि वो बिना पैर का होते हुए भी कितनी दूर तक जाता है और अक्षरों से भरा हुआ है फिर भी पंडित नहीं है। तो तभी गांव वालों का गांव आ जाता है। से विहसन रेल यनाथ अभितार्य स्वग्राम प्रति असल, तो वो हंसते हुए मजाक करते हुए आपस में सभी के अपने गांव की ओर चले जाते हैं। अब नागरिक लज्जिता भूतवा पूर्व तृष्णिदात, अब नागरिक जो है वो शर्म के मारे अपना सर झुकाए हुए पहले जैसे शांत बैठा था ऐसे लज्जित होकर चुप बैठा रहता है। सर्वे यात्रीन वाचालते नागरिक दृष्टवा, अब सारे के सारे जो नागरिक या जो रेल में बैठे यात्री थे, अब वो नागरिक व्यक्ति को जो इतना बड़बड़ा रहा था पहले चढ़ते टाइम, उसको देखते हुए उसका मजाक बनाने लगे, उसकी तरफ देख के वो हंसने लगे। तदा से नागरिक अनुभव, तब उस नागरिक को अर्थात नगर वाले व्यक्ति को क्या हुआ, अनुभव हुआ। यत ज्ञान सर्वत्र संभव थी, कि ज्ञान हर जगह संभव है। ग्रामीणात अपि कदाचित नागरिकेभ्य प्रभुत्रा भवंती, तो उसने बताया तब उसने अनुभव किया कि ज्ञान जो है वो हर जगह संभव है, कि ग्रामीण भी कभी शहरियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो वो समझ गया कि गाँव वाले आज के समय में जो गांव वाले हैं वो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही कम बुद्धि वाले हैं कि गांव में रहते तो उन्हें कुछ पता नहीं, कि गांव में भी ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो इसकी व्याख्या हमने आपको बताई, आशा करते हैं आपको अच्छी समझ में आएगी। इसी तरह की व्याख्या लेकर हम मिलते रहेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।